सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। लगे अभी तक तो देखिए कहां पर थे, टेंट बना था, लेकिन अब लगे कुटिया पितुले हनेसी, कि लगे कुटिया पितुले हनेसी, अवध मेरा आज जो ये आपकी संस्था द्वारा जो ये सामान गिफ्ट किया गया है, एक गरीब परिवार की बेटी की शादी में जो ये आपने जो ये तमाम मटेरियल जो शादी की ज़रूरतों का होता है वो आप लोगों ने गिफ्ट किया है, किस तरह से आपकी संस्था शाहजहाँपुर जनपद में काम कर रही है और इस तरीके से अब तक क्या कुछ कर चुके हैं आप लोग और क्या कुछ करने का इरादा है? देखिए, वैश्य महिला समाज ये बहुत पुराना संगठन है और अभी जो उसका नया इलेक्शन हुआ था, नया चुनाव हुआ था, तो हमारी बहुत ही कर्मठ अध्यक्षा अंजू गुप्ता और साथ में जो उनकी पूरी टीम है, जैसे हमारी ज्योति गुप्ता जी है, जिला समाज की जिला महानगर के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और जितने भी यहाँ पदाधिकारी खड़े हैं, उन्होंने इस पुनीत कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और एक लड़की जिसको सामान की आवश्यकता थी और हम लोग चाहते थे कि उसकी शादी में सब लोग अच्छे से अच्छा सामान दें, तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से व्यवस्था करी, सब लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उसमें उसकी ज़रूरतों का सामान, डेली यूज़ में जो लड़की को सामान काम में आता है। और हम लोग ये भी चाहेंगे कि हमारी संस्था की तरफ से उसको हम लोग स्वावलंबन भी उपलब्ध कराएं। देखिए, खाली सामान देना एक अलग विषय है कि हम शादी में सहयोग कर रहे हैं, हम उसकी शादी करा रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो संस्था उस लड़की को स्वावलंबन भी उपलब्ध कराए, जिससे वो आत्मनिर्भर बने और अपना और अपने होने वाले परिवार का भविष्य सुनियोजित करें। इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे शिक्षा पे अधिक बल देना चाहते हैं। जब तक ये लड़कियां पूरी तरीके से शिक्षित नहीं होंगी, और समाज को भी हम लोग ये कहना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं अपने वैश्य महिला समाज की तरफ से कि जिस तरीके से हम लोग लड़कों को बढ़ा चढ़ा के शिक्षा देते हैं, उसी तरह से लड़कियों की शिक्षा भी अनिवार्य है। सरकार की तरफ से भी बिल्कुल एकदम फ्री है, निःशुल्क एजुकेशन है, लेकिन ज़रूरत क्या है, हम लोगों को उनको प्रेरित करने की, वो इस मतलब लड़कियों को भी शिक्षा में उचित ध्यान दें। और जब तक लड़कियां पूरी तरीके से शिक्षित नहीं होंगी, तब तक हम आगे बढ़ चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लड़कियों को एजुकेशन और शादी के विवाह के साथ साथ उसको स्वावलंबन भी उपलब्ध कराएं। नीतू जी, आपका क्या पद है इस संस्था में और किस तरह से आप संस्था के लिए काम कर रहे हैं और क्या कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का आपस में, और इस तरीके से कितने परिवारों की अभी तक आप लोगों ने मदद की? हम लोग, वैसे मेरा पद जिलाध्यक्ष का है, महिला जिलाध्यक्ष शाहजहाँपुर की शाखा, और अभी तक जो है ये हमारा जब ये दूसरा टर्म शुरू हुआ है, तो इसमें ये हमारा पहली एक्टिविटी है जो हम लोग पहली शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अभी अक्टूबर से हम लोग का टर्म स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग इसमें ये शादी कर रहे हैं, सारे ही लोग मिलके, सभी का बहुत सहयोग रहा है, हमारे जो पोस्ट होल्डर हैं सबका बहुत सहयोग रहा है। और हमारा एक उद्देश्य ये नहीं है कि हम सिर्फ वैश्य समाज के ही लोगों की हेल्प करेंगे, हम अन्य समाज के लोगों की भी हेल्प करते हैं, और उसी के अंतर्गत आज हम दूसरे समाज का ही जो कन्या है उसकी शादी का सामान उसको दे रहे हैं। क्या क्या सामान आप आज आपकी संस्था की ओर से उपलब्ध करवाया गया है? एक बेड है, बेड का गद्दा है, बेड की शीट है, और संदूक है, अलमीरा है, और बर्तन है, गैस का चूल्हा है, चांदी के बिछिए हैं, घड़ी है, कंबल है, और नोज पिन है, और साड़ियाँ हैं, 2 लहंगे हैं, और कुकर है, और छोटे छोटे कई गिफ्ट के आइटम हैं। ये सारा सामान हम सभी ने मिलके, हमारी संस्था के सभी लोगों ने मिलके, और उसको हम लोग ये सारा सामान गिफ्ट कर रहे हैं। आपको संस्था में युवा जिलाध्यक्ष का पद सौंपा गया है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, किस तरीके से जिम्मेदारियों को आप निभा पा रहे हैं और क्या कुछ आगे करने का प्लान है आपका समाज में? मैं युवा जिलाध्यक्ष टीना अग्रवाल
ये हम लोग का अक्टूबर से सेशन शुरू हुआ है और ये अभी हम लोग की सबसे पहली एक्टिविटी है जिसमें हम लोग ये लड़की को सब सामान दे रहे हैं शादी के लिए। और अभी हम लोग आगे भी बहुत एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र लेंगे, वहाँ पर लोगों को सारी जानकारियाँ देंगे। फिर अभी ये कोरोना काल चल रहा है तो उसमें हम लोगों ने आगे प्लान किया है कि जगह जगह जा कर के हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करें और जो सैनिटाइज़र वगैरह है ये सब वितरित करें और स्कूल कॉलेजेस में जा। आपका संगठन किस तरह से जनपद में काम कर रहा है और आगे का क्या कुछ प्लान कर रखा है? गरीबों की किस तरह से मदद की जा रही है आपके संगठन के द्वारा? हमारा संगठन अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब में बहुत एकजुटता है और बहुत ही सब में आपस में सारे ही वैसे ऐसा लगता नहीं है कि कौन अग्रवाल है या कौन सा वैसे है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। सब एक परिवार हो गए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कार्य करें और सारे जो है हम लोगों के सारे प्रयास इसी तरफ रहेंगे और आगे शायद जो भी प्लान बनाया जाएगा समिति की तरफ से वो अभी तो फिलहाल निर्धारित है, अभी ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है। बस कोशिश करेंगे जो सामने आएगा। हाँ, आप इस संस्था में महानगर अध्यक्ष हैं और संस्था द्वारा ऐसे आगे क्या कुछ प्लान किए गए हैं किस तरह से, और आप समाज में सिर्फ इस तरीके का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा या कुछ जागरूकता कार्यक्रम भी आपकी संस्था की तरफ से ऐसे समाज में चलाए जा रहे हैं जिनसे कि समाज को प्रेरित किया जाए और आप लोग इस तरीके से ही गरीबों की हेल्प करते रहें? मैं ज्योति गुप्ता, महानगर अध्यक्ष। हमारा बैस समाज बहुत बड़ा समाज है तो हम लोगों का भी अक्टूबर से चला हुआ है सेशन और उसमें हमारी बड़ी बड़ी हस्तियां सब जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारी डॉक्टर साहब हैं, बहुत हम लोगों को प्रेरित करती रहती हैं और आगे हम लोग लड़कियों को मतलब ये नहीं कि केवल उनको सामान दे के बस कर लिया, महिला सशक्तिकरण के साथ उनको मतलब अपनी स्वयं में रक्षा कैसे कर सकती हैं, इसके लिए हम लोग स्कूलों में जाएंगे और अपनी लड़कियों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे जिससे वो आगे किसी के सामने अब झिझक ना हो, उनके सब ठीक से पावरफुल हो। पहले तो मैं अपनी वैश्य समाज की महिला टीम की तरफ से सभी को दीपावली, भैया दूज, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बार हमने कोशिश की है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी लें और उसके अंतर्गत हमने अपनी ज़िले की जो उपाध्यक्ष टीम है उसमें हमने जलालाबाद, तिलहर, पुबाया, कटरा वगैरह से सभी जगह से महिलाओं को लिया है और हम कोशिश करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बार हम महिला टीम बनाएं जिससे कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी सरकार कोई भी योजना चलाती है और वो उन तक नहीं पहुंचती है तो कोशिश रहेगी हमारी कि उन तक हम वहाँ पर प्रोग्राम्स करके और उन तक वो योजनाओं को समझाएं और उनको जितना भी हो सके वो आत्मनिर्भर बने, वहाँ की महिलाएं वो अपना काम करें और उस तरीके से वो इतना आत्मनिर्भर हो जाएं कि कम से अपने परिवार का अगर कोई आपदा या विपत्ति आती तो वो उसमें सहयोग कर सकें। और इसके अलावा हम कोशिश ये करते हैं, हमारा मेन उद्देश्य ये भी है कि हम वैश्य समाज से ज़रूर हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं वैश्य समाज हमेशा से देता रहा है तो हम भी सिर्फ ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम सिर्फ वैश्य समाज के लिए ही काम को करेंगे। आज भी हमने जिसको दिया है वो वैश्य समाज की ज़रूरतमंद कन्या नहीं थी और आगे भी हम जो भी समाज की किसी भी समाज की अगर ज़रूरतमंद है कोई और कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा करवा सकें या जितना हो सकेगा उसकी मदद कर सकें। के तौर पर जनपद में इकाइयों का गठन लगातार चल रहा है, कहाँ तक संगठन का विस्तार हो चुका है और जनपद में आगे क्या ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आपको संगठन को ले जाने का कोई प्लान है? हाँ बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कार्य करने की बहुत आवश्यकता है, शहर से ज़्यादा है क्योंकि शहर में लोगों को काम मिल जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम नहीं मिलता जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो हमें लगता है कि उनके तक पहुंचने के लिए हम बहुत सारे लोग हैं तो इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए सरल भी है कि ज़्यादा लोग हैं तो हम कर सकते हैं, टीमें बना सकते हैं, गठन कर सकते हैं, कुछ उधर जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, सबको कार्य सौंप सकते हैं। ज़्यादा लोग होते हैं एकजुटता में तो काम तो अच्छा होता ही है।
तो हम सब लोग एक परिवार की तरह हैं, सब एक दूसरे से मिलके प्यार से और सभी काम करते रहेंगे और आगे भी जहाँ भी हमें मौका लगा